फांसी के फंदे पे झूला, फिर जाके देश आजाद हुआ। ये देश अभी किसी एक जाति और एक धर्म का नहीं है। इस देश में जितने भी नागरिक हैं सभी का उतना ही अधिकार है, चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, या देश के प्रधानमंत्री हो, या गरीब मजदूर का बेटा किसान क्यों न हो, सबका भी उतना ही अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज एक बड़ी बात कह दी। मुकेश सहनी ने कहा कि ये देश जो है वो किसी भी एक जाति धर्म के लोगों का नहीं है, जो भी इस देश में रह रहे हैं उन सभी लोगों का है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए ये बात कही कि अगर इस साल हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में सोच। इसके साथ ही मुकेश सहनी नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आए। मुकेश सहनी ने कहा कि 2 बार नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, लेकिन उसके बाद से वो अपनी कुर्सी बचा रहे थे। नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किए और कई तरीके की बातें मुकेश सहनी ने यहाँ पर कही। जिसके बाद से आपको बता दें, मुकेश सहनी ने कहा कि ये देश किसी एक धर्म और जाति के लोगों का नहीं है। मुकेश सहनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इन तस्वीरों के साथ, इस वीडियो के साथ छोड़े जाएंगे। फांसी के फंदे पे झूला, फिर जाके देश आजाद हुआ। ये देश अभी किसी एक जाति और एक धर्म का नहीं है। इस देश में जितने भी नागरिक हैं सभी का उतना ही अधिकार है, चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, या देश के प्रधानमंत्री हो, या गरीब मजदूर का बेटा किसान क्यों न हो, सबका भी उतना ही अधिकार है। लेकिन अभी कुछ लोग हैं बच्चों से दिखाते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तुम यहाँ पर नहीं हो, वहां के हो। अब बताइए, अब ऐसे लग रहा है कि वो सिकंदर बनना है, हजारों साल उनको जिंदा रहना है। अरे भैया, इतिहास गवाह है। अब जो है WHO की रिपोर्ट है 60-70 साल, मैक्सिमम 80 साल तक आप जिएंगे। इतने समय में 20 साल तो आपको लगता है, बचपन से लेकर कुछ बनाने के लिए 20 साल लग जाता है। अंतिम के 15-20 साल आप वो काम नहीं कर सकते जो आज जवानी में आप कर सकते हैं। बच्चा 30-40-50 साल, इतने समय में लोगों को गले लगाइए, लोगों को जरूरतमंद को मदद कीजिए, लोगों के साथ भाईचारा बना के चलिए। हमारे आने वाला जनरेशन कितना अच्छा आगे बढ़े उनके लिए प्लानिंग कीजिए। लेकिन आज क्या करते हैं कि हमारा आने वाला जनरेशन गुलाम बने, उसके लिए काम करते हैं। जैसा लगता है हमेशा आप ही को रहना है इस धरती पर, जब तुमको और सत्य पता है कुछ समय के बाद हर एक इंसान को धरती से जाना है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका मृत्यु एकदम ही अटल सत्य है। लेकिन कुछ लोग हैं अगले आने वाला पीढ़ी का नस्ल को खत्म करने में लगे हुए हैं, अपना वाहवाही करेंगे। हमारे लोग बिहार में परेशान हो रहे हैं, दूसरे राज्य में मजदूरी बनकर जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए सोचेंगे नहीं। आज बताइए, जब वो बड़ा होता है तो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता है, तो दूसरे प्रदेश में जाके काम करता, रोजी रोटी करता है, और हमारे प्रदेश में रोजगार नहीं है। ये सब चीज पर काम करने की आवश्यकता, और ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, हर एक नागरिक का काम है, हर एक नेता का काम है, हर एक समाजसेवी का काम है। हर लोग जब मिलेंगे, अच्छे विचार होंगे तो निश्चित तौर पर ये होंगे। लेकिन अभी भोर चला है कुर्सी पर बैठने का, 75 साल हो गए, उसके बाद भी उनको बने रहना है। लेकिन 20 साल के 18 साल में ज्वाइनिंग करो, 22 साल में अग्निवीर के तहत आप रिटायरमेंट ले लो। तो ये सारे चीज नफरत की राजनीति है। ये पार्टी जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा वाला पार्टी है। हम वो विचारधारा है कि हर व्यक्ति को सम्मान मिले। यहाँ पे हम राजा बनने के लिए नहीं आए हैं, हमें लोगों के लिए काम करना है। सरकार का काम है गरीब के लिए अच्छे अस्पताल बनाए, ताकि उसके बच्चे को अगर कोई तबीयत खराब हो तो उसका वहां इलाज हो। उनके माँ बाप उसको पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सरकार का काम है स्कूल बनाना, ताकि वो बच्चा पढ़ लिख लेंगे तो बिहार ही नहीं पूरा दुनिया में कहीं भी निकल जाएंगे तो बिहार और अपने राज्य का झंडा को बुलंद करेंगे, अपने देश का झंडा बुलंद करेंगे। लेकिन आप उनको मूर्ख बनाना चाहते हैं। तो हमारी विचारधारा है कि पढ़ाई लिखाई में समाज को आगे लाए,
रोजगार अपने प्रदेश में मिले उसके लिए काम करना है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। आप मेरे ऊपर देख लीजिए, मैं गरीब का ही बेटा हूं। मछुआरा समाज में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत मजदूरी में करता था, मात्र 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा और उसके बाद मैंने बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से बिहार में अपने समाज के लिए, बिहार के लिए हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज बिहार में इस जगह पर हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन जो लोग बड़े हैं, आगे हैं, वो हमेशा हमें खत्म करने के लिए सोच रखते हैं। लेकिन ये विचार जो है ये खत्म होने वाला नहीं है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे बिहार में आज ये वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी से लोग जुड़ने लगे हैं। ये विचारधारा हर गांव तक पहुंचने लगा है और निश्चित तौर पे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, कल का जो बिहार होगा निश्चित तौर पे आज से अच्छा होगा। और जब हम लोग नहीं रहेंगे तो आपको हमको ऐसा बिहार बना के जाना है कि आने वाला पीढ़ी जो है हमसे भी बेहतर बिहार बनाए, ऐसे हमारे सोच रखना है। तो इसलिए हम लोग तमाम सभी जाति को लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं। हम लोग पिछड़ा समाज से आते हैं। हमारा सोच है हर समाज को, हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिले। तो ये सारी हमारी चीजें हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ पे आया है, पार्टी को ज्वाइन किए हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप पार्टी के विचार को गांव-गांव तक पहुंचाइए और निश्चित तौर पर कल जो सरकार हमारा बिहार में महागठबंधन की सरकार होगा, जिसमें आप सभी ने आप देखा होगा कि बहुत सारा योजना, बहुत सारा हम लोग घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उसके अनुकूल हम लोग काम करेंगे। बिहार के युवा बिहार में कैसे रोजगार मिले उस पर हम लोग काम करेंगे। बिहार कैसे आगे बढ़े पूरे देश में उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हम लोग कुर्सी के पीछे भागने वाले नहीं हैं। मैं बिहार में मंत्री भी बना था, लेकिन मैं कुर्सी से चिपका हुआ नहीं था। आप देखेंगे आज का सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लोगों ने पसंद किया। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और 12 तक बिहार का हर एक नागरिक कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किए। अब 12 के बाद 13 से मोदी जी से लड़ने लगे और 13 से लेकर अभी 25 चल रहे हैं। यानी कि 1 दशक से ज्यादा समय सिर्फ वो कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में आए और उन्होंने नारा दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। हमारे देश में बहुत सारे नेता पैसा चोरी करके और विदेश में रख दिया है। हम सरकार में आएंगे और विदेश से सारा पैसा लाकर हिंदुस्तान में हर एक नागरिक को बांट देंगे और एक एक नागरिक को 15-15 लाख रुपया देंगे। देश के लोगों को लगा भाई ऐसा महान विचार, निश्चित तौर पे हमारा देश आगे बढ़ेगा। वो देश के लोगों ने उन पर भरोसा किया और देश के लोगों को भी एहसास हो रहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, यानी कि 11 साल हो चुके मोदी जी को। 11 मतलब 22 करोड़ नौकरी होना चाहिए। अब 22 करोड़ छोड़िए, 22 लाख नौकरी आज तक उन्होंने नहीं दी है। 22 करोड़ तो दूर की बात है, 22 लाख नौकरी नहीं दी है। विदेश से काला धन क्या लाएंगे? ऑलरेडी हिंदुस्तान के कितने लोग उद्योगपति आज हिंदुस्तान छोड़कर विदेश चले गए हैं। कई लाख लोग हिंदुस्तान से दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। तो ये सारी चीजें इनकी हैं और ऐसा चलता रहेगा तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो अभी आने वाला समय में भी मोदी जी से तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी भले 11 साल जैसे निकाले, अभी 4 साल मोदी जी के पास बचे हैं और 4 साल में कुछ उनमें ऐसा हो कि वो देश के लिए कुछ अच्छा करे। और हम लोग अभी आने वाला पीढ़ी है, हम लोगों को पता है कि देश का क्या जरूरी है। लोग कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। हम एक खुद गरीब का बेटा है। हम 900 महीने में कैसे घर चलाते थे मुंबई में, हमें पता है। कैसे हमारे लिए 10 रुपया का महत्व होता था, मुझे पता है। उसी तरीके से आज भी हमारे समाज में, गांव में बहुत सारे लोगों के लिए 100, 200, 500 रुपये का महत्व क्या है, मुझे पता है। तो आने वाले समय में समाज को सभी वर्ग के दिमाग को ध्यान में रखकर हम लोग बिहार राज्य के लिए पॉलिसी बनाएंगे। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे
कि चुनावी साल है, आप लोग मजबूती से वीआईपी पार्टी से जुड़े हैं और वीआईपी पार्टी का प्रचार आप पूरे प्रदेश में कीजिए, अपने जिला में कीजिए, अपने विधानसभा में कीजिए। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आने वाला समय में जहां पे आपके बीच में है, इस विधानसभा से वीआईपी पार्टी का कोई युवा नेता लड़े और विधायक बने, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। लेकिन इसके लिए निर्णय आपको लेना है। जब आप जिताएंगे तब हमारे विचारधारा गांव तक पहुंचेगा साथियों। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।